हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर नवेद क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग लोकस क्रिटिक पर डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट लोकस इनका पूरा नाम था। उन्होंने क्रिटिसाइज किया एक सिस्टम को, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। रॉबर्ट ए लोकस इनका पूरा नाम था और अभी रिसेंटली 2023 के अंदर इनकी डेथ हुई थी और 1995 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर। रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो उन्होंने बनाई थी, मॉडल था ना हाइपोथेसिस, जो हम पहले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। रैशनल एक्सपेक्टेशन, उस हाइपोथेसिस को लेकर इन्होंने ये हाइपोथेसिस डेवलप की थी। इस वजह से उनको नोबेल प्राइज़ 1995 के अंदर मिला था। उन्होंने 1976 में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल एंड पॉलिसी की पॉलिसी मेकर को बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया था। जो मैक्रो मॉडल्स और पॉलिसी मेकर्स हैं उनको उन्होंने कहा था कि ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ये ठीक नहीं है, जो इस पर ये मॉडल्स तैयार करते हैं स्टैटिस्टिकल, वो ठीक नहीं है। इसी को हम लोग जो है द लोकस क्रिटिक कहते हैं। उन्होंने कहा था कि ट्रेडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल और पॉलिसी मेकिंग जो है वो लोगों की एक्सपेक्टेशन के चेंजेस को ध्यान में नहीं रखती है। भाई एक मॉडल हमने बनाया पीछे से डेटा लेकर, अब उस मॉडल को तो हमने तैयार कर दिया, लेकिन पीछे का जो डेटा लिया उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, अब कुछ और है, तो वो मॉडल आगे काम नहीं करेगा। लोकस ने कहा कि एनी चेंज इन द पॉलिसी विल सिस्टमैटिकली ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। कोई भी पॉलिसी के अंदर अगर चेंज आएगा तो उसकी वजह से सिस्टमैटिकली इकोनोमेट्रिक्स मॉडल्स जो है उनके अंदर चेंज आएगा। मैं एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने दिया, हमें एक इस मॉडल बनाना था किसी भी चीज़ के लिए। हमने पिछले 10 साल का डेटा उठाया और 5 साल का डेटा उठाया हमने, और उस पर हमने एक थ्योरी तैयार की और उसी पर हमने एक स्टैटिस्टिकल मॉडल तैयार कर लिया। अब उस मॉडल पर तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन उस मॉडल को अप्लाई तो हम आगे वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं ना, आगे वाले सिस्टम के लिए कर रहे हैं। अब पीछे के एक्सपीरियंस से लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई, लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं। अब उन एक्सपेक्टेशन पर यह मॉडल काम नहीं करेगा, क्योंकि अब पॉलिसी चेंज होंगी। डेटा वो लिया पीछे का, लेकिन अब हम नई पॉलिसी बना रहे हैं ना। अब जब हम नई पॉलिसी बनाएंगे तो उस पॉलिसी के हिसाब से तो वो मॉडल नहीं बना हुआ, वो मॉडल बना हुआ है पुराने डेटा के हिसाब से, तो वो मॉडल यहां पर काम नहीं करेगा। जैसे ही पॉलिसी में चेंज आएगा तो इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के अंदर अपने आप चेंज आ जाएगा, क्योंकि पीपल एडजस्ट देयर एक्सपेक्टेशन इन रेस्पॉन्स टू देयर चेंजेस। ठीक है भाई, एक पॉलिसी बनाई, उसके ऊपर एक मॉडल तैयार कर लिया पीछे डेटा से, आगे वाले पे डेटा पर वो काम नहीं करेगा। देखिए बात को यूं समझिए, ये शुरू कहां से हुआ। जो हमारी ट्रेडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जब तक लोकस क्रिटिक नहीं आया था, उनके अंदर क्या था, वो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया करते थे हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। पॉलिसी मेकर और जो हमारे मॉडल्स हैं, जो पॉलिसी मेकर है, वो इन्हीं मॉडल्स को यूज किया करते थे अपनी पॉलिसी वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए। सब इकोनॉमिक्स में अगर चेंज आएगा तो हमारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल है, पॉलिसी वेरिएबल है, उनके अंदर क्या चेंजेस आएगा। लेकिन हुआ क्या, वो मॉडल किसी भी व्यक्ति के, इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेक्टेशन कंसीडर नहीं करते हैं। जो न्यू पॉलिसीज आती हैं उस पर वो मॉडल काम नहीं करता। एग्जाम्पल जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इसको समझाने की कोशिश करूं। सब गवर्नमेंट एग्जाम्पल हमने लिया कि गवर्नमेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली टैक्सेस को रेज कर देती है व्हेन एवर अनएम्प्लॉयमेंट इज लो। गवर्नमेंट देखती है कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट लो हुआ, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट घटा फिर बढ़ा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट घटा पहले बढ़ा दिया। गवर्नमेंट इस तरह से काम कर रही है, लेकिन जो पीपल्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो ओवर टाइम इस बात को एंटिसिपेट कर लेंगे। वो समझ जाएंगे कि साहब जब भी अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा गवर्नमेंट अपनी टैक्सेस को बढ़ा देगी, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी सेविंग्स में इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। जब भी अच्छा वक्त होगा, अच्छी इनकम होगी, वो थोड़ा पैसा सेव कर लेंगे ताकि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट लो हो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सके। और उससे क्या होगा, उससे जो आपकी एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन है उसको यहां पर कंसीडर नहीं किया जा रहा। और अगर पॉलिसी मेकर इस एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन को, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट लो होगा मेरा टैक्स बढ़ जाएगा, उसके लिए मैं सेव कर रहा हूं। अगर पॉलिसी मेकर ने इसको कंसीडर नहीं किया तो ये जो रैशनल शिफ्ट है बिहेवियर के अंदर,
इससे आपके इकोनॉमिक मॉडल में एक्यूरेसी नहीं आएगी किसी भी हाल में। इसीलिए रॉबर्ट लुकास ने इस मॉडल की प्रिडिक्शन पावर को चैलेंज किया। इसीलिए उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल अपने डिसीजंस को रैशनल एक्सपेक्टेशन पर बेस करते हैं और ये डिसीजन इकोनॉमिक मॉडल्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, करते नहीं करते जैसे हम बता रहे हैं। और यही बेसिकली हमारा सेंट्रल थीम है इस लोकस क्रिटिक का। ठीक है, छोटा सा आइडिया बस मैंने दिया है कि लोकस क्रिटिक आखिर है क्या, कि साहब जो हमारा ट्रेडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो पॉलिसी है, वो बेस कर लेती हैं अपनी एक मॉडल के ऊपर जो पुराने डेटा को लेकर बनाया गया है। लेकिन क्योंकि पीपल्स की एक्सपेक्टेशन चेंज होती हैं ओवर टाइम, ये उन मॉडल्स के अंदर कंसीडरेशन नहीं किया गया। हमने एक मॉडल बना दिया लेकिन आदमियों ने अपना दिमाग चेंज कर लिया, उन्होंने कहा नहीं हम तो सेव करके चलेंगे, क्यों, हम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े तो पैसा देंगे, हम सेव कर रखा है उसमें से पैसा दे देंगे, तो वो मॉडल काम वहां पर करेगा ही नहीं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ बताने की बात थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।